नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में। आप किस तरीके से यहाँ से वेस्ट बंगाल में एज अ फार्मासिस्ट आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे डी फार्मा, वी फार्मा या फिर आपका फार्म डी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट से हुआ हो या फिर चाहे आपका अदर स्टेट से हुआ हो। आप किस तरीके से यहाँ पे वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे कुछ दिक्कतें आने वाली हैं। आप जब खुद से करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। आपको यहाँ पे पूरा वीडियो देखना है, देन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्योंकि एक मिस्टेक भी यदि आपने कर दी ना, एक स्पेलिंग या फिर एक डॉक्यूमेंट भी यदि आपने यहाँ पे गलत अपलोड कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा या फिर कुछ दिनों के लिए यहाँ पे पेंडिंग चला जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एकदम सही यहाँ पे करेक्ट डिटेल्स के साथ, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड के साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। देन यदि आप सही सही डॉक्यूमेंट के साथ, सही आप डिटेल्स के साथ यदि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन में, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना 1 से 1.5 महीने में भी आ सकता है। जितना आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे, एक्यूरेट यहाँ पे करेंगे, उतना आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जल्दी आ जाएगा। यदि आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी तो आपका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में चला जाएगा या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है, काफ़ी टाइम उसमें यहाँ पे लग जाएगा। तो आज मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। यदि आपका बी फार्मा, डी फार्मा या फिर आपका यहाँ पे फार्म डी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें आपकी यहाँ पे पूरा प्रोसेस पहले मैं बताऊँगा। आपकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, देन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ एफिडेविट्स भी है जिनको आपको यहाँ पे बनवाना पड़ेगा, उन एफिडेविट्स का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। देन आपको यहाँ पे फ़ीस क्या लगने वाली है, फ़ीस आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन आपको यहाँ पे फ़ीस पे कैसे करना है। फ़ीस पे के बाद यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, क्योंकि फॉर्म फिल करने में कुछ भी मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, फॉर्म फिल करने में कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, पूरा अच्छे से फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कैसे कराना है, देन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने दिनों में आपके पास यहाँ पे बन के आ जाएगा, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे वो एनओसी से रिलेटेड हो, ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या फिर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन में। तो आपको यहाँ पे बी फार्मा, डी फार्मा और फार्म डी के बाद आपको यहाँ पे आपकी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। जब तक यहाँ पे आप आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आप ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे, ना प्राइवेट जॉब, ना ही आप किसी वैकेंसी में फॉर्म डाल पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब की जो वैकेंसी निकलती है, ना ही आप उनमें फॉर्म डाल पाएंगे, क्योंकि हर जगह आपको यहाँ पे आपके फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगता है। ठीक है, आपकी मार्कशीट, डिग्री कहीं पे भी नहीं लगेगी, आपका यहाँ पे हर जगह लगेगा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। तो आज पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आप किस तरीके से यहाँ पे वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट आप देख लीजिए, इसी वेबसाइट से आपका यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होने वाला है वेस्ट बंगाल में। वेबसाइट कैसे खोलना है, सबसे पहले गूगल पे डालेंगे वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट ही आपके सामने खुल के आएगी, WBSPC.in। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://wbspc.in। इसको आपको ओपन करेंगे तो आपकी वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। ये देख सकते हैं, इसी से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है, इसी वेबसाइट से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का देख जाएंगे। ऑनलाइन सर्विसेज में जब आप जाएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैटेगरी ए फार्मासिस्ट, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैटेगरी ए फार्मासिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ठीक है, कैटेगरी ए में जो जिन्होंने वेस्ट बंगाल से या फिर अदर स्टेट से फार्मेसी की हुई है, वो लोग यहाँ पे कैटेगरी ए में ही आते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इसकी प्रोसेस क्या है। वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल में जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको ज़्यादा यहाँ पे आइडिया नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डिटेल्स अपलोड करना है, पेमेंट करना है, आपको यहाँ पे डिटेल्स अपलोड करना पड़ेगा, डिटेल्स सारी फिल करना पड़ेगा। ठीक है,
डिटेल सारी फिल करने के बाद पेमेंट कंप्लीट करने के बाद पेमेंट कितनी लगने वाली है और फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देन पेमेंट कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिनों के लिए वेट करना है। वेट करने के बाद आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल से आपको मेल आ जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या फिर नहीं। आपने जो फॉर्म फिल किया था वो आपका अप्रूव हुआ है या फिर नहीं। अप्रूव जैसे ही हो जाता है, अप्रूव जैसे ही हो जाएगा आपको एक डेट दे दी जाएगी। डेट देने के बाद आपको यहाँ पे सारे आपके ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपीज़ लेके, जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसकी फ़ोटो कॉपी भी लेके, फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल आपको यहाँ पे ले जाके फार्मेसी काउंसिल यहाँ पे जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जैसे ही आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा देन इंस्टेंटली ही आपको यहाँ पे आपका फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। देन सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि इसमें फीस आपकी यहाँ पे कितने लगने वाली है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करने वाला हूँ। देन आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, देन फॉर्म फिलअप आपको यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो यदि आप डिप्लोमा का, यदि आप डी फार्मेसी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल में, तो आपको ये फीस लगने वाली है। सबसे पहले तो आपको प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। ये सारी फीस आपकी ऑनलाइन ही पे होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है 3500 रुपये। रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है आपकी 300 रुपये। यदि आप लेट होते हैं, या फिर फॉर्म चार्ज जो आप फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन भरेंगे, या फिर लेट फाइन आपका लग रहा है, तो आपको 200 रुपये लगने वाले हैं। टोटल जो चार्ज है लगभग आपका 4000 के समथिंग यहाँ पे लगने वाला है डी फार्मेसी के लिए। वहीं पे यदि आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब बी फार्मेसी के लिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको 5500 रुपये, तो यहाँ पे 5500 रुपीज़ तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगने वाली है। ठीक है, 5500 आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगने वाली है। देन रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगने वाली है 300। टोटल जो आपका यहाँ पे चार्ज लगने वाला है बी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको 6000 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाला है। 6000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाला है, जो कि आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से देख सकते हैं रिन्यूअल वगैरह के लिए 1400 रुपये लगने वाले हैं। अदर स्टेट से यदि आपने यहाँ पे की हुई है तो 1500 रुपये आपको लगने वाले हैं। बाकी यहाँ पे एनओसी या फिर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, डिप्लोमा का भी बताने वाला हूँ, और बी फार्मेसी का भी बता रहा हूँ, डिग्री का भी बताने वाला हूँ। ठीक है, दोनों का यहाँ पे लगभग सेम तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। डी फार्मेसी भी जिन लोगों के यहाँ पे पास आउट हैं 2022-23 के, जो एडमिटेड हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे 1 साल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वैलिड कर दिया गया है कि आप 1 साल के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो 1 साल के लिए होगा। वो आपका यहाँ पे सिर्फ 1 साल के लिए ही यहाँ पे वैलिड होगा। देन आपका फिर एग्जिट एग्ज़ाम का जैसे यहाँ पे कन्फर्मेशन आएगा, वैसे ही आपको यहाँ पे एग्जिट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे आगे का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो अभी तो जो डी फार्मेसी कर रहे हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आगे चल के पूरा बताने वाला हूँ डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के बारे में। तो यहाँ से तो हो गई फीस की बात, फीस आपकी कितनी लगने वाली है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट्स की बात। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे कौन कौन से लगने वाले हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लगने वाली है फार्मेसी की मार्कशीट, जो भी आपने किया हुआ है बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी की, आपको सभी सेमेस्टर की यहाँ पे मार्कशीट लगने वाली है। ठीक है, मार्कशीट आपको एक पीडीएफ में करके स्कैन कर लेना है। स्कैन आपको यहाँ पे ओरिजिनल करना है। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आपको कलर स्कैन करना है और ओरिजिनल स्कैन करना है, ना कि यहाँ पे जीरोक्स आपको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, जीरोक्स स्कैन करके अपलोड कर दी तो फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, पेंडिंग में चले जाएगा। आपको ओरिजिनल अपलोड करना है। ठीक है, फार्मेसी की मार्कशीट आपको यहाँ पे पूरे सेमेस्टर की लगा देना है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो आपका यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में हो, या फिर कहीं पे भी आपने ट्रेनिंग की हो, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। माध्यमिक एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे लगने वाला है। 10th का एडमिट कार्ड आपको लगने वाला है। देन आपका यहाँ पे 10+2 की मार्कशीट लगने वाली है, मतलब 12th का यहाँ पे आपको मार्कशीट लगने वाली है, 12th क्लास की, ये भी आपकी ओरिजिनल लगेगी। ठीक है, देन आता है आपका यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल लगने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे कॉलेज से प्रोवाइड करा दिया गया होगा। ठीक है, कॉलेज से नहीं मिला है तो कॉलेज से आपको यहाँ पे ले लेना है। देन आपका यहाँ पे लगने वाला है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी भी लगा सकते हैं और आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लगाएं दोनों साइड का स्कैन करके लगाना है। ठीक है, देन आता है आपका इंस्टीट्यूट अप्रूवल पीसीआई।
पीसीआई अप्रूवल लेटर आपको लगने वाला है कॉलेज का, मतलब कि आपका कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड है या फिर नहीं। अब ये लेटर आपको कहाँ से मिलेगा? आपका एक तो ऑनलाइन यहाँ पे मिल सकता है, आपका जो भी कॉलेज है उसको गूगल पे डालेंगे, वहाँ पे देखेंगे पीसीआई अप्रूवल लेटर की पीडीएफ डली है तो ठीक है वही लगा देना है। यदि पीडीएफ नहीं डली है तो आपको यहाँ पे कॉलेज से ले लेना है, ठीक है। पीसीआई अप्रूवल लेटर आपको कॉलेज से मिल जाएगा। कॉलेज में जब आप बोलेंगे कि मुझे पीसीआई अप्रूवल लेटर चाहिए तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। पीसीआई लेटर के बाद आपको यहाँ पे एफिडेविट लगने वाला है, जो कि यहाँ पे डी फार्मेसी वालों के लिए, बी फार्मेसी वालों के लिए भी है, लेकिन इफ़ रिक्वायर्ड अगर ज़रूरत हो तो इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉलेज से मिल गया होगा प्रोविजनल। देन आपका यहाँ पे फ़ोटो लगने वाला है 5x4 सेंटीमीटर का, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे लगने वाला है, जो कि वाइट बैकग्राउंड और एकदम हाई क्वालिटी में होना चाहिए, ना कि आपको किसी भी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपलोड कर देना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ही अपलोड करना है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे सिग्नेचर 4x2 सेंटीमीटर में आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। फीस मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, देन आपको वेरिफिकेशन किस तरीके से कराना है, क्योंकि वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहता है, रजिस्ट्रेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने वेबसाइट आपको बता दी है, इसी वेबसाइट से आपका यहाँ पे होने वाला है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूज़र लॉगिन, यूज़र लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यूज़र लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने को बोलेगा, लेकिन आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नॉट अ मेंबर एट साइन अप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको वेस्ट बंगाल ऑलरेडी फिल होके आ जाएगा। आगे आपको आपका नेम डाल देना है, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, आपकी ईमेल आईडी डाल देना है, एकदम वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि आपका जो स्टेटस है ना, स्टेटस और आपको किस तारीख को यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने काउंसिल जाना है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ईमेल के थ्रू ही बताया जाएगा। तो ईमेल आईडी आपको एकदम वैलिड डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, उसके बाद आपका पासवर्ड बना लेना है, जो आपके अकॉर्डिंग पासवर्ड बना सकते हैं आप, वो पासवर्ड बना लेना है जो आप याद रख सकें। उसके बाद आई एग्री पे करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट में यहाँ पे साइन अप हो जाएंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। पासवर्ड तो नहीं, आपके मोबाइल नंबर पे एक आईडी आ जाएगी जिसमें एप्लीकेशन नंबर आपका लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका साइन अप हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑलरेडी अ मेंबर साइन इन, ऑलरेडी अ मेंबर साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ईमेल आईडी डाल देना है और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डाल देना है। देन आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आप इस इंटरफेस में आ जाएंगे। इस इंटरफेस में जब आप आएंगे तो यहाँ से आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। अभी मैं लॉग आउट हो गया हूँ, मैं फिर से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको इस इंटरफेस में यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। यहाँ से टोटल साइन अप शो करेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन शो करेगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में 1 लिखा हुआ आ जाएगा। देन आप यहाँ पे जब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कलेक्शन में 1 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। कलेक्शन में 1 लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद सबसे पहले आपको पे फीस पे क्लिक करना है, ठीक है। पे फीस पे आपको क्लिक करना है। पे फीस पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे जाना है। रजिस्ट्रेशन फीस पे आपको यहाँ पे 200 रुपये लगने वाले हैं। अब ये 200 रुपये क्या है, 200 रुपये आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं है, ये आपकी यहाँ पे फीस है किस चीज़ की, जो आप फॉर्म फिल करेंगे, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, इस चीज़ की यहाँ पे 200 रुपये है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस पे फीस पे जाना है, रजिस्ट्रेशन फीस पे जाना है। देन सबमिट करके आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। गूगल पे, फ़ोनपे, एटीएम, डेबिट कार्ड, किसी के भी थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सबमिट करके आपको यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर देना है। पेमेंट आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपको यहाँ पे रिसिप्ट प्रिंट कर लेना है। रिसिप्ट प्रिंट करने के बाद आपको आ जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे पूरा फॉर्म शो होगा, यहाँ पे पेमेंट आईडी शो होने लगेगी। देन आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल कर देना है।
याद रहे जो भी आप डिटेल्स फिल करें वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। आपको यहाँ पे कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। जो आपकी स्पेलिंग मार्कशीट में है, जो प्रोविजनल में है, जो यहाँ पे डिग्री में है, वही आपको यहाँ पे सेम फिल करना है। नहीं तो आपको यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम आपको फिल कर देना है, लास्ट नेम फिल कर देना है, जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा, नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिक आएगी, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी जो आपने साइन अप में डाली थी। देन फादर्स नेम डाल देना है आपको, मैरिड है तो हस्बैंड नेम डाल देना है। मोबाइल नंबर आपका पहले से शो करेगा। उसके बाद आपको स्ट्रीट डाल देना है। ठीक है, आपकी जो कॉलोनी है या फिर हाउस नंबर वगैरह आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आगे पोस्ट डाल देना है, आपकी जो भी पोस्ट लगती है। देन पुलिस स्टेशन डाल देना है, सिटी डाल देना है आपकी कौन सी सिटी लगती है। उसके बाद स्टेट वेस्ट बंगाल ऑलरेडी शो हो रहा है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। लैंडमार्क आपको यहाँ पे डाल देना है। देन आपको पिन कोड डाल देना है। ठीक है, पिन कोड आपके आधार के बैक साइड आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप पिन कोड डाल सकते हैं। पिन कोड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डिग्री डिटेल्स डाल देना है, कौन सी यहाँ पे डिग्री आपने की हुई है, बी फार्मेसी की हुई है, डी फार्मेसी की हुई है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, डी फार्मा किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ है, एम फार्मा, या फिर आपने फार्म डी किया हुआ है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में यहाँ से देख सकते हैं आप, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में जिस कॉलेज से आपने यहाँ पे बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी की हुई है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आप पास हुए हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट एड्रेस विद पिन कोड, जिस कॉलेज से आपने यहाँ पे पास आउट हुए हैं, जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं उसका नाम डाल देना है और उसका एड्रेस डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे सिचुएटेड स्टेट कहाँ पे वो कॉलेज आपका है, वेस्ट बंगाल में है या फिर अदर स्टेट में है, वो सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर आपको फिल कर देना है। देन आपको यहाँ पे वोटर आईडी फिल कर देना है। ठीक है, यदि आप डी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगने वाला है, जो है आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद आपको एक एफिडेविट भी लगने वाला है। एफिडेविट कैसा बनवाना है वो मैं आगे चल के आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। देन नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन आप जैसे ही करेंगे यहाँ से आपको सारी चीज़ अपलोड कर देना है। ठीक है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर देना है। आपकी फार्मेसी की मार्कशीट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका माध्यमिक एडमिट कार्ड, 10+2 की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ में आधार या वोटर में से किसी एक, पीसीआई अप्रूवल लेटर, एफिडेविट में आगे चल के बताने वाला हूँ कौन सा एफिडेविट अपलोड करना है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, फ़ोटो और सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर देना है। ठीक है, चूज़ फाइल पे जाके अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर देना है। ठीक है, सारा कुछ अपलोड करने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। आप जैसे यहाँ पे चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, आपका यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन आप अब आपका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन अब आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा आपका यहाँ पे दिखाने लगेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन में एक दिखाने लगेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन में एक दिखाने लगेगा, लेकिन अभी आपका यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे दिखाने लगेगा, स्टेटस आपका यहाँ पे दिखाने लगेगा। स्टेटस क्या है, स्टेटस आप जैसे ही दिखाने लगे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद थोड़े दिन वेट कर लेना है। कुछ दिन आप वेट करेंगे। अब आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो फार्मेसी काउंसिल चला गया है, वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। अब आपका जो फॉर्म है वो वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल चला गया है। अब आपको यहाँ पे कुछ दिन वेट करना है। कुछ दिन वेट करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। कुछ दिन वेट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल में आपको यहाँ पे ये फॉर्म दिखाई देगा, ईमेल में आपको ये फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, ऑनलाइन भी आ जाएगा, वेबसाइट पे लॉगिन करने पे भी आ जाएगा। ईमेल में जैसे ही आपको ये फॉर्म आए, लगभग आपका यदि सही से हुआ, करेक्ट हुआ और फार्मेसी काउंसिल में यदि कुछ रस नहीं हुआ, ज़्यादा भीड़ नहीं हुई, ज़्यादा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, तो आपके 8-10 दिन में ही ये मेल आपके पास आ जाएगा। या फिर आपको टाइम भी लग सकता है थोड़ा। ठीक है, 1 मंथ भी लग सकते हैं। ये क्या है, ये आपका यहाँ पे अप्रूवल है फार्मेसी में, जो आपने फॉर्म डाला था एप्लीकेशन फॉर्म, वो अब यहाँ पे आपका अप्रूवल हो चुका है। आपको मेल आईडी पे अप्रूवल का कंफर्मेशन आ जाएगा इस तरीके से कि आपने जो फॉर्म डाला था वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मेल चेक करते रहना है। ठीक है,
मेल पे आता है ये। मेल पे इसमें सारी डिटेल्स आपकी लिखी रहेगी, जो आपने फॉर्म डाला था वो यहाँ पे फिल लिखा रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट दैट माई नेम बी इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मेसी फार्मासिस्ट मेंटेन्ड बाय फार्मेसी काउंसिल। यहाँ से देख सकते हैं वेरीफाइड बाय, जिसने फॉर्म वेरीफाइड किया है उनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा, किस डेट को वेरीफाई किया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा देना है, नीचे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। नीचे सिग्नेचर कर देना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा देना है। अब देन आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसमें फ़ोटो और ये लगा दिया है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से लॉग इन करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से लॉग इन करना है उसी वेबसाइट पे, वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल पे। उस वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करेंगे, पे फीस में जाएंगे, ठीक है। पे फीस में जाएंगे, इस तरीके से आपका जब आप वेबसाइट पे भी चेक करेंगे ना, तो इस तरीके से एप्लीकेशन स्टेटस में आपका अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा, आपके पास मेल भी आ जाएगा। देन प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, प्रोविजनल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेल अप्रूव्ड बाय आ जाएगा। यदि कुछ दिक्कत हुई तो यहाँ पे फर्स्ट रीज़न में आ जाएगा जिस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, सेकंड रीज़न में आ जाएगा किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, थर्ड रीज़न में आ जाएगा किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। यदि रिजेक्ट नहीं हुआ है, अप्रूव्ड हो गया है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे चेक करने के बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाके यहाँ पे लॉगिन करना है। आप लॉगिन जैसे ही करेंगे, आपको पे फीस में जाना है, ठीक है। पे फीस में जब आप जाएंगे, तो जैसे आपने 200 रुपये की फीस पेमेंट की थी, जिस तरीके से आपने 200 रुपीज़ की फ़ीस पेमेंट की थी, सेम फीस पेमेंट आपको इस तरीके की करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन फीस 300 एंड देन न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फीस 3500, ठीक है। टोटल 4000 लगने वाली है, जिनमें से 200 रुपये आप पहले से ही कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे 3800 अब आपको यहाँ पे और फीस पेमेंट कर देना है, ठीक है। आपको मेल चेक कर लेना है, मेल पे वेरीफाइड वाली पीडीएफ आ गई। देन आपको लॉगिन करके ये जो फीस पेमेंट है 3800 की फ़ीस पेमेंट कर देना है। आप जैसे ही फीस पेमेंट करेंगे, फ़ोनपे, गूगल पे से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे, सबमिट पे करके, तो आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी, या फिर मेल पे आपके रिसिप्ट आ जाएगी। वो रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे प्रिंट निकाल लेना है। जो आपने 3800 की पेमेंट की है, इस वाली रिसिप्ट की भी आपको यहाँ पे प्रिंट निकाल लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्रिंट निकालेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, आपको इस तरीके से यहाँ पे मेल आ जाएगा। इस तरीके से आपको मेल आ जाएगा, WBPC योर सर्टिफिकेट इज़ रेडी फॉर हैंड ओवर, योर सर्टिफिकेट इज़ रेडी फॉर हैंड ओवर। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक मेल आएगा, देख सकते हैं, योर सर्टिफिकेट इज़ रेडी फॉर हैंड ओवर, काइंडली ब्रिंग 2 कॉप। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जाना है, काउंसिल जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है, काइंडली ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोज with all uploaded documents, both original and attested photocopies, along with your printed application form and payment receipt copies during visit to the office of West Bengal Pharmacy Council to receive your original registration certificate within 10:30 AM on 12/8/2022। आपको यहाँ पे डेट दी गई हुई है, टाइम दिया हुआ है। इस टाइम को यहाँ पे आपको कहाँ पे, इस डेट और टाइम को ये आपके मेल पे आएगा, ठीक है। ये आपके मेल पे आएगा, मेल पे जैसे ही अप्रूव्ड हो जाएगा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। मेल पे आ गया। अब आपको यहाँ पे डेट दी हुई है, इस डेट और इस टाइम को आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल जाना है। फार्मेसी काउंसिल क्या क्या लेके जाना है, एक तो जो आपने आपके मेल पे जो अप्रूवल के लिए फॉर्म आया था, वो फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद जो आपने फ़ीस पेमेंट की थी 200 रुपये की और 3800 रुपये की, 3800 की, डी फार्मेसी के लिए बता रहा हूँ मैं, बी फार्मेसी के लिए करेंगे तो आपको यहाँ पे 6000 लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे फीस रिसिप्ट, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको मेल पे आया था उसका प्रिंट निकाल लेना है, फीस रिसिप्ट का प्रिंट निकाल लेना है। देन आपके यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वो आपके एक एक ओरिजिनल और दो दो उसकी फ़ोटोकॉपी, एक एक ओरिजिनल और दो दो उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। फ़ोटोकॉपीज़ में सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, ओरिजिनल में नहीं करना, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना है वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल, इस डेट को और इस टाइम को। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड जैसे ही हो जाएंगे, आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एफिडेविट कैसे बनवाना है, एफिडेविट देख सकते हैं आप, इस फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवा लेना है, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट से होना चाहिए, फर्स्ट क्लास।
फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से होना चाहिए, जो आपका यहाँ पे कोर्ट में बन जाएगा। ठीक है, ये लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड रहता है। आपका यहाँ पे डेपोनेंट में साइन, आपके साइन होंगे आइडेंटिफाइड बाय मी। ठीक है, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स इस फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, किसी स्टाम्प वगैरह नहीं बनवाना है, आपको एफिडेविट बनवाना है इस फॉर्मेट में। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से आपको ये एफिडेविट यहाँ पे बनवा लेना है, यही आपको अपलोड करना है। देन यही आपका यहाँ पे जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका लगने वाला है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे आपके हैंड ओवर हो जाएगा। इसमें टाइम भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकता है, आपके ऊपर है। जब आप यहाँ पे सही करेक्ट डिटेल्स डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वी फार्मेसी और डी फार्मेसी और फार्म डी के लिए। ठीक है, बाकी दोस्तों पूरा यहाँ पे मैंने प्रोसेस बता दिया है आपको, फीस, डॉक्यूमेंट्स, आपकी यहाँ पे प्रोसेस क्या रहने वाली है, आपको वेरिफिकेशन कैसे कराना है, फॉर्म फिल कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल बता दिया है। फॉर्म फिल के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलना है, ये सारी चीज़ आज मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे सारा कुछ समझा दिया है। बाकी यदि और कुछ समझ में नहीं आया हो, जो आपको यहाँ पे आपको कुछ डाउट हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके फॉलो करके आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है उसका आंसर आपको यहाँ पे दे दूंगा। बाकी यदि आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना है, एनओसी या फिर ट्रांसफ़र वगैरह कराना है, तो आपको चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस और सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे।